रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीएमओ कठुआ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैंने सर यही है कि ये डंपर बंद होना चाहिए। ऊपर मजली है, मजली से लेकर मकर खड्डा तक रोड बनना चाहिए। बना तो है पर फिर भी सड़कों पे चलते हैं, बना है वहाँ पे रोड, फिर भी रात को भी चलते हैं, दिन को भी चलते हैं, अपनी मर्जी का। सर मेरा नाम रेखा है और हम रखे से आए हैं। हमारी दिक्कत ये है कि जो मिट्टी उठा रहे हैं ये कंपनी वाले, जो रोड बन रहा है उसके लिए, तो सर ये इतने डंपर चलते हैं, 35-35, 40-40 डंपर चलते हैं रोज। हाँ जी, ये दिन को भी चलते हैं और रात को भी चलते हैं। सर इतना फास्ट चलते हैं ये, हमें बहुत परेशानी होती है, हमारे घरों को डस्ट आती है, उसकी वजह से हम सभी को एलर्जी हो चुकी है। मतलब सभी को हुई है, ये नहीं कि पर्सनली मुझे हुई है, सभी से दिक्कत में बहुत परेशानी है। और सर इन्होंने 10-10 फीट की परमिशन ली है और 300-300 फीट ये मिट्टी उठा रहे हैं। सर इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है, हरियाली खत्म होती जा रही है और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। और साथ में ये मतलब कि दिन को और रात को चलते हैं, आपको तो पता है गाड़ियों का कितना नॉइज पोल्यूशन भी होता है। तो सर हम इससे बहुत परेशान है, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी नॉइज से वो पढ़ नहीं पाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सर अगर हम इनको स्कूल के लिए छोड़ने के लिए जाते, गाड़ी का 2 मिनट भी वेट करेंगे तो इतनी डस्ट होती है कि हमें अपने बच्चे नहीं भेजाने जाते। और ये देखते भी नहीं है, जैसे रोड पे इतना फास्ट चलती है ये, और ना ही ये साइड देते हैं। तो सर हम चाहते हैं कि इनका जो रास्ता है वो मजली टू मगरहट होना चाहिए। बाहर से इससे ना तो मतलब गाँव वालों को कोई परेशानी होगी और आई थिंक उनको भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो डंपर है, वो तो चल ही सकता है, रास्ता उन्होंने बनाया हुआ, जाते नहीं है वहाँ। नहीं, वो रास्ता जो ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पे ट्रकों के लिए, फिर वो इस रोड से क्यों आते सर हैं? पहले नहीं बना था, अभी लोगों ने थोड़ा मतलब बंद किए थे, तो उसके बाद वो रास्ता बना। अभी पता नहीं क्यों यहीं से जाते हैं, बोलते हमने परमिशन ली है, हमने यहीं से जाना है। सर वो मानते नहीं है। और कुछ ट्रक तो ऐसे हैं जिनको नंबर भी नहीं लगे हुए हैं, तो आपको पता कल को एक्सीडेंट करके चले जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल को के लिए कुछ बच्चे पैदल जाते हैं, तो अगर कल को एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो हम चाहते हैं कि ये रास्ता बाहर से होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये मौका देके वहाँ का मतलब कितना बुरा हाल है हमारे रोड का। हमारा रोड मतलब इतना खराब हो चुका है, पहले तो ठीक था लेकिन डंपर चल के इन्होंने पूरा रास्ता तोड़ दिया। स्कूटी बाइक पे तो बंदा जा ही नहीं सकता है। तो वो रोड बन भी रहा था ना आपका, वो रोड? सर रोड बन रहा था लेकिन बना नहीं है, पता नहीं 10-12 साल से बन रहा है, अभी तक वो बना नहीं है। अच्छा। तो सर हम चाहते हैं कि एक बार वहाँ जाके कम से कम मौका तो देखें कि इन लोगों को कितनी परेशानी है। 15 गाँव के लोग जहाँ पे आए हुए हैं बहुत ही परेशान हैं। ये परेशान है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ये परेशान है माइनिंग डिपार्टमेंट से, डीएमओ कठुआ से, क्योंकि इन्होंने धांधली मचाई हुई है गाँव में। जिन्होंने जो सायल ठेकेदार जहाँ पे जिनको इन्होंने परमिशन दी है, ये बिल्कुल गलत है। जो परमिशन दी है, जिस खसरा नंबर से दी है, उस खसरा नंबर को इन्होंने अनदेखा किया और जहाँ पे सरकारी जमीन को लूटते हुए, सरकारी जमीन को लूट के ले गए, जो वाटर बॉडी को लूट के ले गए, नाले को लूट के ले गए, रास्ते तबाह कर दिए, एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया। जो हमारे जो प्राणी वहाँ पे दरख्त थे सबको तबाह करते हुए ये डेवलपमेंट के नाम पे हमारे कठुआ का लूट रहे हैं। तो मैं आज जो डेपुटेशन है, ये हमारे रखेज से, ये कन्याड़ा से, ये पटियानी से, ये सोला से, ये दिलवा से, ये जितने भी जहाँ मुदाफर से 15.5-20 गाँव के लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, जहाँ की ठेकेदारी हुई बहुत ही मनमानी के तरीके से रिवॉल्वर दिखा के, ये हमारे कुछ नौजवानों को रिवॉल्वर दिखा के और रिवॉल्वर की नोट पे ये रात को पूरी रात 200, 300 जो डंपर हैं, हैवी लोडेड व्हीकल्स जहाँ पे आती हैं, तो उनके लिए इतनी तबाही मचाई हुई है। ये मिली भगत हमारे प्रशासन की है, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट की है, हमारे तहसीलदार कठुआ की है। जो तहसीलदार कठुआ ने इनको परमिशन दी है, उस परमिशन की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम डीसी कठुआ को यही बोलते हैं कि उनकी सबकी परमिशन होनी चाहिए। जो परमिशन माइनिंग डिपार्टमेंट ने 5 फुट 10 फुट की इसको माइनिंग की थी, वो आज 300 फुट 400 फुट 500 फुट की माइनिंग करके पूरे पहाड़ उठा के ले गए। तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये मुझे ऐसा लगता है कि डीएमओ कठुआ के घर में टैची गया हुआ है, नोटों का टैची गया हुआ है, इसीलिए उसके मुंह को लगाम लगी हुई है। तो आज जितने भी लोग परेशान हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि इनका जो रोड है मंजरी टू मगरखट, ये डीसी कठुआ
ये हमें लिखता ऑर्डर थे वो टीसी कठुआ ये लिखे कि जे मंजली टू मगरखड़ जो इनका जो रोड है ये रोड हैवी मोटर व्हीकल उधर से जाएं, क्योंकि हमारी माताएं परेशान है, हमारे लोग परेशान है, जो वहाँ पे आम लोग जनजीवन इसका बिल्कुल दोस्त है। तो मैं आपके माध्यम से बताएंगे कि ये जो राम पे कर रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, ये टीसी कठुआ का भी आर्डर है कि डेवलपमेंट को रोकना नहीं है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है जो हमारा पर्यावरण, जो एनवायरमेंट, जो वहाँ पे जो वाटर बॉडी को इन्होंने तबाह किया है, जो नाले तबाह किए हैं, जो इन्होंने जो पोल्यूशन इतना फैलाया हुआ है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने वहाँ पे हटना चाहिए, AR2 कठुआ ने देखना चाहिए, माइनिंग डिपार्टमेंट के डीएम ने वहाँ पे जाना चाहिए। पर कोई भी डिपार्टमेंट का अफसर अपने चुप्पी साधे हुए है, कोई बोल के राजी क्या नहीं। लगता है ये मिलीभगत है इन सब की? ये बिल्कुल सीधा लग रहा है। कोई मैंने पटवारी को पूछा, नायब को पूछा, तो वो कहते हैं कि जितने भी वहाँ पे चिट्ठी आती है वो सीधा कहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी परमिशन दीजिए। और जल्दी परमिशन का मतलब यही है कि इनके जेबे भरे हुए हैं, इतनी रिश्वत कठुआ में ऑफिसर खा चुके हैं कि हम लोग परेशान हो चुके हैं। हमारा जीवन, हमारे गांव के लोगों का जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोगों के जीवन के साथ जो विनाश हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, किसी न किसी तरह वो हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डेवलपमेंट अपनी जगह है, ये रूटीन वर्क सरकार के चलते रहते हैं और उसके साथ कुछ नाम्स होते हैं। ये लोग जो नाम्स है उनको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। हम जितनी पंचायतों के लोग, आज कुछ पंचायतों के लोग हमारे साथ आए हुए हैं, उसके बाद ये सारे लोग जो हैं डीसी ऑफिस के बाहर ही आएंगे और आके अपना धरना प्रदर्शन जो है शांतमयी तरीके से यहाँ बैठ के करेंगे। बार बार पहले भी आपने यहाँ पे प्रशासन के कान में ये बात डाली है, पर ये बार बार कोई इनकी समझ में नहीं आ रहा, क्या वजह क्या है? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कितनी बड़ी मिलीभगत है, क्यों उन लोगों को रोक नहीं लगाई जाती जो इस तरह का कार्य करते हैं। जहाँ सरकार का हुक्म है 5 बजे के साथ जो सरकारी अमला होता है वो छुट्टी कर लेता है, उसके बाद जो भी काम होता है वो इलीगल होता है और सरकार उसी तरह का काम करवा रही है। क्यों रात को टाइम इनकी गाड़ियां चलती हैं, दिन को गाड़ियां बंद हो जाती हैं, रात को क्यों चलती हैं? अगर ये ठीक है तो रात को गाड़ियां चलाने का क्या मतलब है? मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब कठुआ से, प्लीज सर इंटरव्यू करें ताकि इस मसले का हल हो सके और जो लोग स्टेट लैंड से माल उठा रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई की जाए, ताकि पता चले कौन से डिपार्टमेंट के, कौन से पटवारी ने, कौन से तहसीलदार ने, कौन से गुरदौर ने वहाँ पे उन लोगों को स्टेट लैंड की परमिशन दी है तो आप स्टेट लैंड से माल उखाड़ सकते हो। तो माँ प्यो नहीं पछाण सकते, सारे बच्चों की इन्नी तो धूड़ है, इन्ना प्रदूषण है, असं राती सही नहीं सकते हैं कि इन्नी धूड़ जी सुते जी जमी दी है सारी ले सकते। ये तो सारा हालत है। ये लोग है ठेकेदार ना, असी एक पिंडू रहने वाले लोग है, कंडी एरिया है साड़ा, पहाड़ी एरिया है, उत्थे एक बंदा जमीन दिंदा है, अपनी मालकी दिंदा है, दूसरे की बर्बाद हो जाती है। 250-300 फुट माइनिंग करती है, दूसरी जमीन करी डिगी जानी है। सारा सारे कहने का हाल हो गया जो उत्तराखंड बिच होया, सानू वो हाल होना है। असीं रैवन्यू कोल आउने आ, रैवन्यू सानू 240 दिंदा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग असीं लोग कंडी के रहने वाले लोग हैं। जे असीं कुछ उन्हें महकमे ने पुछने, ठेकेदार की पुछने, आखदे सानू उपर का दबाव है, सानू कह नहीं पता है उपर का कौन दबाव दिंदा है। असीं एडजस्ट करना चाहते डी साहब सामने, महाराज साड़ी सुनाई जा, साड़ी जमीन दिखे जान, जी साड़ी बार्डर बाडियां पुट्टियां वो भी दिखे जान, इनकी परमिशन चेक की जान। फिर जो माइन वाला अफसर है ये मौके रासे ने 2-3 बारी बोलिया है, ये मौके नहीं गया, मौके बिल्कुल नहीं गया।